हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई की दुनिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब हमारे सामने आती है जब हमारे सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वो प्रॉब्लम है जब हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में चूज़ करना पड़े। When we have to choose between so many options because we have limited resources. हमें क्यों चूज़ करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब ये लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है हमारे पास साधनों की कमी है, जिसकी वजह से हमें सब कुछ नहीं मिल पा रहा, हमें चीज़ों के बीच में चूज़ करना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मार्केट में सारा सामान खरीद सकें। हम शॉपिंग करने गए, शॉपकीपर ने मेरे सामने सपोज़ 5 ड्रेसेस रखी, ठीक है, बट आई कैनॉट परचेज ऑल दीज 5 ड्रेसेस। मैं पाँचों की पाँचों ड्रेसेस नहीं ले सकती क्योंकि मेरी उतनी पॉकेट मनी नहीं है कि मैं सारी ड्रेसेस ले पाऊँ। इसीलिए मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रेसेस परचेज करने का, क्योंकि मेरे पास उतनी इनकम नहीं है या मेरे पास उतनी पॉकेट मनी नहीं है। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पर मतलब पैसा, जब हमारे पास लिमिटेड पैसा है तो हम सारी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें चूज़ करना पड़ता है। और जब हमें चूज़ करना पड़ता है तो वहीं पर आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें चूज़ क्यों करना पड़ता है? वाई वी नीड टू चूज़? 2 ही फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और सेकंड फैक्टर है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ, मेरे पास इतने ही पैसे थे, मेरे पास 2000 रुपीज़ ही थे और मुझे उन 2000 रुपीज़ में 2 ड्रेसेस फाइनल करनी थी, और ये 2 ड्रेसेस सबसे बेस्ट ड्रेसेस हैं फैब्रिक वाइज भी और मनी वाइज भी। तो मुझे उन 2 ड्रेसेस को ख़रीद के मैंने अपने वो 2000 इस तरह यूटिलाइज़ करे कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, मेरी ड्रेसेस अच्छी आ गई हैं। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि एक तरफ है अंबानीज़ फैमिली, एक तरफ है शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी का लड़का बोलने से मेरा मतलब है यहाँ पे मिडल क्लास फैमिली। एक तरफ है मिडिल क्लास फैमिली और एक तरफ है रिच फैमिली। दे हैव अनलिमिटेड वांट्स, इच्छाएं तो सबकी अनलिमिटेड हैं। सबको सब कुछ चाहिए, सबको कार भी चाहिए, एसी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, एमआई की स्मार्ट वॉच भी चाहिए, सबको चाहिए। तो अनलिमिटेड वांट्स तो सबकी हैं, बट उन इच्छाओं को पूरा कैसे करेंगे? पैसों से। पैसे होंगे तो ही चीज़ें खरीद पाएंगे। तो अंबानी फैमिली के पास तो अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, अनलिमिटेड पैसा है, तो दे कैन परचेज एनीथिंग, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो उनके सामने चॉइस करने वाली प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। इसीलिए देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करनी पड़ रही। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिली की, तो हमारी भी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, बट हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल इनकम है। हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। सेम एग्जाम्पल ड्रेस वाला, हम सारी ड्रेसेस नहीं खरीद सकते। हम स्मार्ट वॉचेस, एसी, कार, हम सब चीज़ें एक बारी में नहीं खरीद सकते। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं कि आप या तो कार ले लो, कार भी ख़रीदनी है, एसी भी ख़रीदना है, स्मार्ट टीवी भी ख़रीदना है, बट इनकम तो नॉर्मल है, इनकम तो नॉमिनल सी है। तो क्या करेंगे? जो हमें सबसे अर्जेंट होगा हम वो ख़रीदेंगे। दैट मीन्स हमें चूज़ करना पड़ेगा।
और जहाँ पर हमें चूज़ करना पड़ेगा और जहाँ पर चूज़ करने वाली प्रॉब्लम आती है वहीं पर ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जन्म होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही तभी है जब वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स तो अनलिमिटेड हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हमें उन रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करना है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली, शर्मा जी का लड़के को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे शर्मा जी के लड़के को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वैसे ही एवरी इंडिविजुअल, फर्म एंड इकोनॉमी सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि सबके पास ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इवन तो हमारी गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। इन सिंपल वर्ड्स, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमने जो अभी तक पढ़ा अगर हम उसको सम अप करें तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी का मतलब कमी, रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से और हमारी अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जन्म होता है। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से और हमारी अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब हम आगे चलते हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कॉज हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। वैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, अनलिमिटेड बॉन्ड्स होने के साथ साथ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लेकिन ये एक फैक्टर है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा और मैंने इंटेंशनली ऊपर भी ये छोड़ दिया था ताकि मैं आपको नीचे समझाऊंगी, और वो फैक्टर है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। इसका क्या मतलब है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हमें उनको इस तरह यूटिलाइज करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। कैसे यूटिलाइज करें और कहाँ यूटिलाइज करें, क्योंकि एवरी रिसोर्सेज हैज़ ऑल्टरनेट यूज़। हर रिसोर्स को इस्तेमाल करने का अलग अलग तरीके होते हैं और उनके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं। मुझे इन 10,000 से मैं चाहूँ तो मैं कहीं शॉपिंग करके आ सकती हूँ और 10,000 उड़ा के आ सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसे गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ऑब्वियसली गोल्ड की इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। मैं चाहूँ तो मैं इसे टूर पे जा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसे अपनी एजुकेशन पे भी लगा सकती हूँ। मतलब ये तो मैंने सिर्फ अभी 4-5 फैक्टर्स बता दिए। 10,000 से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना है हमें ये 10,000 लगाना कहाँ है। एक रिसोर्स एक है, पैसे 10,000 हैं, लेकिन पैसे 10,000 हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं कहाँ यूज़ करूँगी? मैं वहाँ यूज़ करूँगी जहाँ मुझे लगेगा कि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है और मैं इसको बेस्ट से बेस्ट जगह पे यूज़ कर पा रही हूँ, और उस जगह पे यूज़ करने पर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मुझे दिल से खुशी हो रही है कि हाँ, मैंने जहाँ पर 10,000 लगाए मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने ठीक जगह पे लगाए। अब वो मेरी सेटिस्फेक्शन टूर में भी हो सकती है,
मेरी सेटिस्फेक्शन एजुकेशन में भी हो सकती है, शॉपिंग पे भी हो सकती है और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकती है। और ये कहाँ पे 10,000 खर्चने हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और किसे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे लगाना मेरा बेस्ट डिसीजन था। तो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना डिसीजन है। लेकिन लगा हम किसी एक ही जगह पे सकते हैं, या तो हम टूर पे लगा सकते हैं, या एजुकेशन, या शॉपिंग, या गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो लगाना कहाँ है वो पर्सन टू पर्सन उसकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ कि यार अगर मैं बोलूँ यार मेरी एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुकी है तो एजुकेशन पे लगाने की ज़रूरत नहीं, टूर पे कोरोना का टाइम चल रहा है टूर पे नहीं जाना, शॉपिंग कोरोना का टाइम चल ही रहा है, रहना तो पूरा दिन घर पे ही होता है तो शॉपिंग भी करके क्या करना, शॉपिंग बाहर कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, तो शॉपिंग भी कुछ यूज़लेस ही लग रही है। तो मुझे एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा है कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती हूँ, कल को गोल्ड बढ़ेगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये शायद अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। बाकी मुझे कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मैं किसी भी बाकी 3 फैक्टर्स में मुझे कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। कपड़े खरीदूंगी अलमारियों में पड़े रह जाएंगे, एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ माई 10,000 जहाँ पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यानी कि रिसोर्स तो एक था लेकिन उसके यूजेस हम बहुत तरीके से कर सकते थे, उसके ऑल्टरनेट यूज़ थे। लेकिन हमें ऑल्टरनेट यूजेस होने के बावजूद हमें अपने रिसोर्स को ऐसी जगह पर लगाना है कि हमें क्या हो सके, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, और बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा तभी हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक और एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स वांट टू परचेज एसी, कार, इन्वर्टर और एक एसआईपी भी चल रही है, एक इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, ठीक है। लेकिन जो सैलरी है उनकी वो 60,000 पर मंथ है। 60,000 पर मंथ में से जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है घर के खर्चों में और बच्चों की फ़ीस में पर मंथ जो है वो 30,000 रुपीज़ चले जाते हैं। एसआईपी में 10,000 रुपीज़ पर मंथ चले जाते हैं, ठीक है। तो 30,000 यहाँ चले गए, 10,000 यहाँ चले गए, 40,000 चले गए आउट ऑफ 60,000। बचा कितना, बैलेंस कितना बचा, 20,000। अब ये 20,000 मैं कहाँ लगाऊं, मैं क्या खरीदूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अगेन जहाँ पर जो उसे लगेगा कि यार कार की कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है, इन्वर्टर, एसआईपी तो हमने कर ही दी, बचा अब इन्वर्टर या एसी। गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ है, गर्मी दिल्ली में बहुत पड़ती है, तो क्या करा जाए, एसी ले लेते हैं, लाइट तो कभी कभार ही जाती है, एसी ले लेते हैं, एटलीस्ट गर्मी से बचेंगे। और यही डिसीजन शायद चेंज हो जाए अगर बात विंटर्स की हो, बात अगर सर्दियों की हो। तो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम होती है, किस टाइम पे आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइम पे ही हमें वो चीज़ लेते हैं हम, ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए।